प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर, हमने ईश्वर का दर्शन किया है, पर इन आँखों से नहीं, ज्ञान से। बाहर नहीं, भीतर। अलग नहीं, अपनों में। वह दूसरा नहीं है, हमारी आत्मा है। इसे समझो, इसके गूढ़ अर्थ पर विचार करो। सच्ची शांति और सच्चा आनंद इसी ज्ञान के भीतर वर्तमान है। आत्मा ईश्वर है, आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है। आत्मा का यह ईश्वर नाम आत्मा की उस अनंत और अनिर्वचनीय शक्ति का स्मरण दिलाता है जो मनुष्य के हृदय में उत्साह, विश्वास, श्रद्धा, बल, ज्ञान और आनंद को भर देती है। अतः सब कार्यों के पहले आत्मा के ईश्वरत्व का स्मरण कर लेना शांति, आनंद, सफलता और कल्याण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। मत कहो कि ईश्वर मेरी सहायता करो। यदि कहना ही है तो कहो कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा बलवान बनाओ कि सहायता मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। जितना ही हमारा बल बढ़ेगा, उतना ही हमारा कठिन से कठिन काम भी आसान होता जाएगा। बलवान के साथ लड़ने से बल बढ़ता है। जिसके सामने कठिनाई नहीं है, उसे बल क्या होगा। कठिनाई का युद्ध निमंत्रण स्वीकार करो, उन्हें परास्त करो। इससे आत्मा को शांति और हृदय को सुख मिलेगा। कठिन परिस्थितियों की निंदा मत करो। खूब विचार करने से मालूम होगा कि उसकी तुम्हारे लिए आवश्यकता थी। यदि वह ना होती तो तुम्हारी इतनी उन्नति ना हो सकती जो हुई है। बहुत से लोग यदि दरिद्र ना होते तो विद्या लाभ भी नहीं करते। आत्मस्वरूप ईश्वर ने व्यर्थ, दूषित, अनावश्यक पदार्थों या परिस्थितियों को नहीं बनाया है। अतः अपनी कठिन से कठिन परिस्थिति का स्वागत करो। उसके गूढ़ रहस्यों और उसकी आवश्यकता पर विचार करके इस ईश्वर के दिए हुए अवसर से लाभ उठाओ। यह तुम्हारे लिए जहर नहीं, अमृत है। इस रहस्य को यदि समझ लोगे तो तुम्हारा हृदय सर्वदा शांत, सुखी और आनंद से परिपूर्ण रहेगा। कठिन परिस्थितियों और जीवन संग्राम को देखकर कभी मत डरो। संग्राम में ही जीवन और आनंद है। बेकार मनुष्य जीता ही मुर्दा है। सच्ची बातों और सच्चे ज्ञान को जानो। तुम्हारा यह संसार ही तुम्हारे लिए स्वर्गरूप होगा। बड़े बड़े महात्माओं और कर्मवीरों ने जो कुछ किया है वह बाहरी ज्ञान से नहीं, भीतरी ज्ञान से, शरीर बल से नहीं, आत्मबल से। उसी आत्मबल से जहाँ पर सारी शक्तियों का, सारे बल का, सारे ज्ञान का और सारे सुख और आनंद का केंद्र है। बड़े बड़े विज्ञानवेत्ताओं ने, बड़े बड़े फिलोसोफर ने जो कुछ आविष्कार किया है, जो कुछ लिखा है, उसे वृत्त या परिधि में स्थित होकर नहीं, बाहर स्थित होकर नहीं, किंतु जो कुछ उन्होंने पाया है केंद्र में स्थित होकर, अंतर्मुख होकर और भीतर को सिमट कर, अर्थात अपने में आकर। ईश्वर से अपनी परिस्थितियों और कर्मों को सरल करने के लिए मत कहो। इसकी इच्छा मत करो कि तुम्हारे कर्तव्य कर्म सरल हो जाए। इससे अच्छा तो यह है कि तुम शक्तिमान होने की इच्छा करो। भावना करो कि हम ऐसे शक्तिमान हो जाए कि
कठिन से कठिन काम भी कर सके। आसान काम पाने की भावना मत करो, बल्कि इच्छा करो। सरल काम मिलने की इच्छा करना व्यर्थ है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने के लिए तैयार रहो। इससे तुम्हारा शरीर बलवान होगा, आत्मबल बढ़ेगा और हृदय को शांति मिलेगी। तुम क्या नहीं कर सकते, पर तुम्हारे भीतर विश्वास नहीं है। अविश्वास के कारण तुम डरते हो। अपने सच्चे स्वरूप को जानकर निर्भय हो जाओ। सारी विपत्ति, सारी कठिनाई और सारा दुख उसी दिन से छूट जाता है जिस दिन से यह मनुष्य निर्भय हो जाता है। जिस समय से यह मनुष्य भय को अपने हृदय से निकाल देता है, उस वक्त से असंभव भी संभव हो जाता है। सर्वदा प्रसन्न रहो। जो जैसा होता है उसी को अपनी ओर खींचता है। जलराशि समुद्र भूमंडल की सब नदियों को अपनी ओर खींच लेता है। लड़कों के पास लड़के, वृद्धों के पास वृद्धों और लुटेरे के पास लुटेरे इकट्ठे हो जाते हैं। अतः सर्वदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो और आनंदमय रहो। इसका फल यह होगा कि चारों ओर से संसार का सारा आनंद और सुख तुम्हारी ओर झुक पड़ेगा या खींचा और बहता चला आवेगा। जैसे को तैसा खींचता है। समान के पास समान जाते हैं। गंजड़ी के पास गंजड़ी, भंगड़ी के पास भंगड़ी और शराबी के पास गांव भर के शराबी एकत्र हो जाते हैं। मनुष्य के चरित्र का पता उसकी मित्र मंडली से बहुत कुछ लग सकता है। अतएव यदि हमें सच्चिदानंद को अपने पास और अपने हृदय में बुलाना है तो हमें स्वयं सच्चिदानंद बन जाना चाहिए। समान में अपने समान वाली वस्तुओं को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। पक्षियों के पास पक्षी, भेड़ियों के पास भेड़िए और हिरणों के पास हिरण आपसे आप जुट जाते हैं। अतः यदि ईश्वर को अपने हृदय में बुलाना है तो पहले हृदय में उन्हीं शुभ गुणों को धारण करो जो ईश्वर में वर्तमान है। ईश्वर को खींचने के लिए तुम्हें स्वयं ईश्वर बन जाना चाहिए। जिसे तुम दुख कहकर घबराते हो वह दुख नहीं, सुख का पूर्व रूप है। आनंददायिनी वृष्टि के पहले आसमान में काले काले भयंकर बादल प्रकट होते हैं। दूर से देखकर लोग डरते हैं, पर वही बादल जब आनंददायिनी वृष्टि करने लगते हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं। संसार में जिसे दुख कहते हैं वह वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ। वह तो अपने ही विचारों का भ्रम है। जब निर्विकार सर्वव्यापक है तो रोग और विकार कहाँ रह सकते हैं। आनंदमय सच्चिदानंद यदि सब जगह अणु अणु में वर्तमान है तो दुख और कष्ट कहाँ है। सारे संसार में ईश्वर व्यापक है तो इसका मतलब यह है कि सारे संसार में आनंद ही आनंद है, क्योंकि ईश्वर और आनंद में भेद ही क्या है। ईश्वर आनंदमय है और हमारे भीतर वही वर्तमान है। योगी इस वास्तविक ज्ञान को जानकर सर्वदा शांति और आनंद में निमग्न रहता है। जिसको यह वास्तविक ज्ञान हो गया वह जीवन मुक्त है। उसके हृदय में सर्वदा शांति रहती है। केवल अच्छी परिस्थितियों के कारण कोई सुखी नहीं हो सकता। केवल राजा के घर जन्म लेकर कोई आनंद और शांति का भागी नहीं होता। तमाम राजा
और राजकुमार अपने को दुखी कहते हुए सुने गए हैं। कितने ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने जीवन से निराशा होकर आत्महत्या कर ली है। केवल धनी, बलवान और सुंदर होने से भी कोई सुखी नहीं हो सकता। सुखी होता है मनुष्य अपनी आत्मा के सच्चे ज्ञान से, जैसा कि हमारी बनाई हुई पुस्तकों में कहा है। तुम सुख या शांति के लिए वृत्तों के परिधि की ओर दौड़ते हो। तुम केंद्रों को छोड़कर संसार में भटकते हो, पर क्या वहाँ शांति मिल सकती है? कदापि नहीं। यदि तुम शांति और आनंद के भूखे हो तो वृत्त, परिधि या संसार को छोड़कर केंद्र में भीतर अपने आप में मन से सिमट कर स्थित हो जाओ। यही शांति, आनंद और सुख का भंडार है। यही सच्चिदानंद का निवास है। संसार में सबसे बड़ी भूल वो लोग करते हैं जो सच्चिदानंद आनंद कंद ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए भी सारे संसार में दुख और पाप का साम्राज्य मानते हैं। क्या एक ही बिंदु के एक ही भाग में तथा एक ही समय में प्रकाश और अंधकार दोनों रह सकते हैं? क्या आधा सेर के गिलास में एक ही समय के भीतर आधा सेर दूध और आधा सेर शराब दोनों रह सकते हैं? क्या ईश्वर ही के भीतर राक्षस भी रह सकता है? नहीं, कदापि नहीं। यदि ईश्वरीय आत्मा सारे संसार में वर्तमान है तो इसका अर्थ यह है कि सारे संसार में आनंद ही आनंद है। जो यह मानता है कि सारे संसार में दुख ही दुख है, वह सुखी नहीं हो सकता। योग की दृष्टि और ब्रह्मज्ञान के विचार से देखो तो तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद प्रत्यक्ष होगा। यदि आनंद और शांति का अनुभव करना है तो ऐसे ही विचार का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि सारे संसार में ईश्वरीय आत्मा व्यापक है तो इसका अर्थ यह है कि सारा संसार पूर्ण रूप है, और आज से यह कहना छोड़ देना चाहिए कि संसार पापमय है। जो अपनी निष्पाप आत्मा को पापी मानता है, जो संसार को पापमय और दुखमूल कहता है, उसके हृदय में कभी आनंद और शांति नहीं आ सकती। संसार में चारों तरफ आनंद ही आनंद है, और संसार की सारी प्रकृति और नियम हमारी सहायता करने और आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं। संसार हमारा मित्र है, शत्रु नहीं। संसार के सब प्रबंध और सारे नियम हमारी भलाई के लिए बने हैं। यह सब हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं। प्रकृति हमारी दासी और उसके नियम हमारे सेवक है। इस सच्चे ज्ञान को धारण करते ही हृदय शांति और आनंद से भर जाएगा। यदि ईश्वर अखंड, अनंत, पूर्ण और सर्वव्यापक है तो दुख, विपत्ति, कष्ट, रोग, दोष और पाप कहाँ है? जहाँ ईश्वरत्व है वहाँ यह सब कैसे रह सकते हैं? ईश्वर कहाँ नहीं है? अतः भीतर बाहर चारों ओर आनंद ही आनंद भरा है। हम स्वयं आनंद कंद और सच्चिदानंद हैं। रोग, दोष, पाप और दुख का अस्तित्व केवल कल्पना के भीतर है। वास्तव में इनका अस्तित्व ईश्वरीय सृष्टि के अंदर नहीं है। निष्पाप, निष्कलंक, निरामय और निर्विकार ईश्वर पाप, दोष, रोग और दुख को नहीं बना सकता, और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया वह बना कैसे? क्योंकि सृष्टा ईश्वर है, आत्मा ईश्वर है। आत्मा अपना आप है, अपना आप दुख कैसे बनावेगा? ये दुख
और रोग काल्पनिक और असत्य है। इन्हें अपने मन से निकाल दो। देखो, तुम्हारे चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर और आनंद ही आनंद भरा हुआ है। तुम ईश्वरमय हो, निरामय हो, रोगमय नहीं। तुम पाप, दोष, रोग, दुख, शैतान के राज में नहीं, तुम ईश्वर के राज में हो, जिसके राज में पाप, दोष, रोग और दुख नहीं रह सकता। तुम्हारे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, भीतर ईश्वर ही ईश्वर भरा हुआ है। तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। आत्मबल। ईश्वर तुम स्वयं हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही वर्तमान है। बलवान और विजयी होना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए ईश्वर या प्रकृति से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जिसकी आवश्यकता है उसके लिए दृढ़ता और विश्वास के साथ प्रकृति को आज्ञा दो, प्रकृति उसे पूरा करेगी। यह याद रखो कि तुम्हारे भीतर जो जीव है वह सारे संसार का नियंता और शासक है। तुम्हें यदि सच्चे आनंद और सच्ची शांति की आवश्यकता है तो इसे पहचान लो। भावना और इच्छा में बड़ा बल है। इच्छा ईश्वरीय वस्तु है। जो चाहते हो उसे उपस्थित करने के लिए प्रकृति को आज्ञा दो और इस विश्वास और आत्मबल के साथ आज्ञा दो कि वह उसे अवश्य पूरा करेगी। नियमानुसार प्रकृति तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए विवश है। जैसे सूरज का पूरब की ओर उदय होना निश्चित है, उसी तरह से यह भी निश्चित है। आत्मा स्वामी है और प्रकृति उसकी दासी है। जो मनुष्य अपने अज्ञान के कारण इसके विरुद्ध सोचता और भावना करता है, उसके हृदय में कभी शांति नहीं आती। तुम्हारे भीतर उस सर्वशक्तिमान आत्मा का निवास है, जिसकी यह प्रकृति दासी है। प्रकृति में यह शक्ति नहीं है कि वह तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध चले। इस विषय को जिसने तत्व से समझ लिया है, उसका हृदय सर्वदा शांति और आनंद से पूर्ण रहता है। मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति है, अनंत और अखंड आनंद है, अनंत सुख और सच्ची शांति है, अनंत और सच्चा ज्ञान है। सब कुछ है, पर बहुत से लोग आत्मज्ञान ना होने के कारण इससे अनभिज्ञ रहते हैं और सर्वशक्तिमान को अपने से अलग मानते हैं। जब तक हम सर्वशक्तिमान को अपने से अलग मानकर उससे डरा करेंगे, तब तक हृदय को सच्ची शांति नहीं मिल सकती। घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले यह नहीं जानते कि वह अपनी आत्मा को इस तरह से गुलाम बनाकर कितना नीचे गिरा रहे हैं। आत्मज्ञान से विमुख मनुष्य यह नहीं जानता कि वह सर्वशक्तिमान बाहर नहीं, भीतर है। वह भक्त यह भी नहीं जानता कि हम सेवक नहीं, स्वामी है। हम गुलाम नहीं, स्वतंत्र है। हम बद्ध नहीं, मुक्त है। मुक्ति और बंधन अपने मन के भीतर है। जो अपने को किसी का गुलाम मानता है, वह मुक्त कैसे है? जो ज्ञान, भक्ति या धर्म हमारे सच्चिदानंदों को या हमारी स्वतंत्र आत्मा को गुलाम, सेवक या नीच बनाना चाहता है, उसे दूर से ही छोड़ दो। अपनी आत्मा को पहचानो। अपनी महानता और अपने गौरव का ज्ञान स्वयं प्राप्त करो। जब तक आपको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक सच्चा आनंद और सच्ची शांति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञानी जीवन मुक्त है। वह संसार में रहता हुआ भी स्वर्ग में है। आत्मज्ञानी के लिए संसार दुख का समुद्र नहीं, आनंद का महासागर है।
अपने को निर्बल मानना सचमुच निर्बल हो जाना है। अपने को सेवक और बद्ध मानना सचमुच अपने हाथों से अपनी स्वतंत्रता छीनकर हथकड़ी और बेड़ी धारण कर लेना है। ईश्वर के सामने भी नित्य गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना और नाक रगड़ना मनुष्य को नीच बना देता है। सचमुच यदि ईश्वर का व्यक्तित्व हमारी आत्मा से अलग होता तो वह इतनी प्रार्थनाओं और मांगों से उब गया होता। अनंत काल बीत गए पर मांगने वाले अब तक दरिद्र ही रहे। अब भी वही मांगे और प्रार्थनाएं वर्तमान है। बिना आत्मज्ञान के हृदय में पूर्णता नहीं आ सकती। जब तक हृदय के भीतर पूर्णता नहीं है तब तक वहाँ आनंद और शांति नहीं रह सकते। जो मांगो अपनी आत्मा से मांगो, दूसरे से मांगना भिक्षा है जो अति तुच्छ है। जो मांगो उसे अपना समझकर मांगो, मांगना छोड़कर ले लेने की आदत डालो। सुख शांति और आनंद पर तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारा स्वत्व है, तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारी वस्तु है। दूसरे की वस्तु गिड़गिड़ा कर मांगना या चुरा कर ले लेना दोनों पाप है। तुम्हें किसी से मांगने और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा खजाना तुम्हारे भीतर छिपा हुआ और बंद पड़ा है। आत्मज्ञान की कुंजी लेकर उसे खोलो और जो चाहो ले लो। आश्चर्य है कि सम्राट दूसरों के सामने हाथ जोड़े। आश्चर्य है कि धन कुबेर भी सेवक के सामने हाथ पसारता और भीख मांगता फिरे। आश्चर्य है कि सर्वशक्तिमान भी दूसरों की सहायता चाहे। आश्चर्य है कि सारे संसार का स्वामी अपने को गुलाम, दास और सेवक कहे। आश्चर्य है कि बलवान सिंह अपने को बकरी और गिधड़ समझे। अतः सच्ची शांति, सच्चे आनंद के लिए सबसे पहले अपने सच्चे स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी की दया के भरोसे या मांगने से अनंत ज्ञान, अनंत धन, अनंत बल, अनंत आनंद नहीं मिल सकता। आत्मा के भीतर अनंत धन, अनंत रूप और अनंत बल है। इस खजाने पर तुम्हारे अज्ञान और अविश्वास ने ताला चढ़ा रखा है। विश्वास की कुंजी से अविश्वास के ताले को हटाकर या खोलकर इस आत्मा में से जो चाहे ले लो। यह चोरी या डाका नहीं, यह अपना ही खजाना है। भ्रमवश या अज्ञान से अब तक तुमने इधर भीतर की ओर दृष्टि नहीं डाली है। चीज तुम्हारी है, खजाना तुम्हारा है, यह आत्मदेव स्वयं तुम्हारे है। पुराने विश्वासों की और पीट करके अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप की और मुड़ जाओ। अज्ञान और भ्रम की आग से झुलसे मनुष्य जब तक अपनी आत्मा की शीतलता के पास नहीं पहुँचेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। हमारा सच्चा स्वरूप और हमारी सच्ची आत्मा शांति, आनंद का समुद्र है। भ्रम और अज्ञान के जंगल में भटकना छोड़कर इस गंगा में स्नान करो। सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम मनुष्य का अपनी आत्मा से होता है। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग नहीं मानते। इसी प्रेम को अनन्य प्रेम कहते हैं। जो अन्य नहीं है वही अनन्य है। अपने आप का प्रेम या भक्ति अनन्य भक्ति या अनन्य प्रेम कहलाता है। दूसरों का सच्चा भक्त अंत में जो जानता है वो यही है कि हम स्वयं ईश्वर है। जब यह सच्चा ज्ञान मनुष्य को तत्व से हो जाता है
तो मनुष्य का अंतःकरण शीतल हो जाता है और हृदय आनंद तथा शांति से पूर्ण हो जाता है। यदि संसार के सब भूतों में वही व्यापक है तो तुम जीवात्मा कैसे हो? यदि सारे संसार में वही निर्विकार पुण्यात्मा वर्तमान है तो तुम दुर्गुण से पुण्य पापात्मा कैसे हो? अपने को पापात्मा, क्षुद्रात्मा और नीच समझना छोड़ दो। जो अपनी आत्मा को पापी और नीच समझता है वही आत्महीन है, यही आत्महत्या है। ऐसा मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता। अज्ञान से संसार दुखमूल है, अज्ञान से संसार पापमय है, अज्ञान से मनुष्य ईश्वर नहीं एक अत्यंत क्षुद्र जीव है। तमाम बुराइयां अज्ञान में है, वास्तव में कहीं बुराई नहीं है, किंतु संसार की सारी जगह उस आत्मा से पूर्ण है जो निर्विकार, पवित्र और महान है। यदि हृदय को आनंद और शांति से भरना है तो इस ज्ञान पर विचार करो। सारा भ्रम और सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। लोग कहते हैं ज्ञान व्यवहार के लिए नहीं है। यदि ऐसी बात है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। अहं ब्रह्मास्मि कहने से क्या लाभ? यदि हृदय से गुलामी के भाव नहीं निकले और व्यवहार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। सोना को सोना जानकर भी व्यवहार में तुम उससे मिट्टी का काम लेते हो तो सब व्यर्थ है। अपने को ईश्वर मानते हुए भी यदि तुम अपने को रोगी, निर्बल, बद्ध, गुलाम, परतंत्र और नीच समझते हो, अर्थात व्यवहार में इसी का उपयोग करते हो और ब्रह्मज्ञान को नहीं छूते हो तो सब ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान और योग को व्यवहार उपयोगी बनाओ। यही आनंद को प्राप्त करने का गुप्त रहस्य और शांति की कुंजी है। सब जानकर यदि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो कोई लाभ नहीं है। ज्ञान और योग मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है, पर जब उसे व्यवहार में लाओगे तब। ज्ञान और योग वह तलवार है जिसमें तुम अपनी सारी विघ्न बाधाओं को काटकर आगे बढ़ सकते हो, पर अच्छी से अच्छी तलवार म्यान में रखकर खूंटी पर टांग दी जाए तो कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मनबल, इच्छा शक्ति, विश्वास, ज्ञान और योग को व्यवहार में लाओ। आलस्य छोड़कर उठो और कुछ करो। कर्म और परिश्रम में ही शांति और आनंद है। अपनी बुद्धि और अनुभव से काम लो। 99.5% मनुष्यों के विचार, विश्वास और भावनाएं पुस्तकों, किस्सों, कथाओं, व्याख्यानों, सिनेमाओं और नाटकों के अनुसार हुआ करते हैं। पुस्तक, किस्से और व्याख्यान आदि लोगों को वही अच्छे लगते हैं जो अधिकतर असत्य, अतिरंजित और असंभव घटनाओं से पूर्ण होते हैं। जैसे एक ने चांद के 2 टुकड़े कर चूर-चूर कर दिया। एक फकीर ने एक छोटी सी मछली से 2000 मनुष्यों को भोजन करा दिया और सबके पेट भर गए। लैला मजनू कैसे प्रेमी थे, शिरी फरहाद कैसे थे और हातिम कैसा बहादुर था, यह सुनने में अच्छा मालूम होता है, पर मनुष्य इनसे सच्चे और वास्तविक ज्ञान से दूर जा पड़ता है। मनुष्य अपनी आँख की देखी हुई बात पर कम ध्यान देता है। अपनी बीती
और अपने अनुभव का मूल्य नहीं समझता। पर सच्ची बात यह है कि सच्चा और वास्तविक ज्ञान अपनी बुद्धि, अपना निष्पक्ष अनुभव और अपनी देखी हुई घटना ही बतला सकती है। किताबी बातों और दूसरे के किस्तों की ओर ध्यान न देकर अपनी देखी हुई घटनाओं पर निष्पक्ष भाव से विचार करो। इससे वास्तविक और सच्चा ज्ञान होगा। बिना सच्चा ज्ञान हुए हृदय को शांति नहीं मिल सकती। सच्चा ज्ञान सच्ची शांति और सच्चे सुख का स्रोत है। भूतों के झूठे किस्से, झूठी कथाएं और किसी पुरुष विशेष की झूठी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर कहने का इन मनुष्यों ने अपना स्वभाव बना लिया है। इससे सत्य की हत्या होती, ज्ञान का खून होता और सच्चा अनुभव प्रकाश में नहीं आने पाता है। अतः ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन अपनी बुद्धि, अपनी आँख, अपना निष्पक्ष अनुभव और अपनी आत्मा है। सच्चे ज्ञान और सच्चे आनंद का समुद्र यदि कोई है तो वह अपनी आत्मा है। अपनी बुद्धि से काम ना लेकर, अपनी आँखों का विश्वास ना कर और अपनी आत्मा को तुच्छ मानकर मनुष्य जाति ने आज तक बहुत धोखा खाया है। अपनी जीती जागती आत्मा को तुच्छ मानकर मनुष्य जाति मुर्दा के पीछे दौड़ती और उनसे सहायता पाने की आशा रखती है। दूसरों की आशा छोड़कर अपनी आत्मा पर विश्वास रखो। सफलता, सुख, शांति और आनंद उसी के साथ रहते हैं जिसके साथ स्वावलंबन, आत्मगौरव और आत्मविश्वास है। जीवन और मरण का रहस्य। बालकों और युवा पुरुषों को हंसते खेलते और आनंद से कूदते देखकर कुछ साधु संत और महात्मा कहा करते हैं कि इस अज्ञानी, जाहिल और नासमझ को यह नहीं मालूम कि इसे एक दिन मरना है। काल सिर पर नाच रहा है जिसका कुछ ठिकाना नहीं है कि कब आ जाए। सच्ची बात यह है कि ऐसे साधु संत स्वयं अज्ञानी हैं। जो अमर, अविनाशी, अनादि और अनंत है वह काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। हम लोग स्वरूप से ही आनंदमय है। अतः उस आनंदमय सच्चिदानंद और आनंद कंद का सुख से घूमना और आनंद के साथ उछलना तथा चिंता रहित होकर प्रसन्नता के साथ हंसते हुए चहकना स्वाभाविक है। अतः हमें शांति के साथ बैठने दो, सुख से सोने दो, निश्चिंत होकर घूमने दो और आनंद के साथ कूदने, उछलने, चहकने और हंसने दो। संसार के किसी अणु का भी नाश नहीं होगा। अविनाशी से उत्पन्न हुए सब ही अविनाशी है। सूरज के अस्त हो जाने पर सूरज का नाश नहीं होता। स्थूल वृक्ष कुछ दिनों में सूक्ष्म बीज के रूप में आ जाता है। यह बीज फिर वृक्ष हो जाता है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल की उत्पत्ति हुई है। स्थूल फिर सूक्ष्म रूप से अदृश्य हो जाएगा। मृत्यु ना आत्मा की होती है ना शरीर की। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। आज तक किसी ने शरीर रहित किसी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आत्मा सर्वदा शरीर में रहती है, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल। आत्मा अविनाशी है तो शरीर भी अविनाशी है। इस जीवन और मृत्यु के तत्वों को समझो। सारी चिंता, सारी विपत्ति, सारा शोक और मोह मिट जाएगा और तुम्हारा हृदय शांत, प्रसन्न तथा आनंदमय हो जाएगा।
जैसे दूध के भीतर से घी निकाल लेते हैं, जैसे मूंज से सींक निकाल कर अलग कर लेते हैं, ठीक इसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। जीवन के समय सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर तथा मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहती। विदेह मुक्त आत्मा भी सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम संकल्प या मनमय शरीर है। आत्मा और आत्मा का संकल्प सर्वदा साथ रहेगा। संकल्प रूपवान पदार्थ है, चाहे कारण शरीर हो वा सूक्ष्म शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो वा स्थूल शरीर हो, कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ हर समय रहता है। बिना शरीर के आत्मा आज तक ना कहीं देखी गई, ना सुनी गई और ना अनुभव में आई। अतः आत्मा ही अमर नहीं, शरीर भी अमर है। तुम अमर और अविनाशी हो। तुम्हें मृत्यु, रोग, दोष, विपत्ति और पाप छू तक नहीं सकते। यह इस वास्तविक तत्व पर खूब विचार करो। यदि इससे तत्व से समझ लोगे तो हृदय के भीतर एक अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। जैसे सपन में मनुष्य जाग उठता है या जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, ठीक यही रहस्य जीवन और मृत्यु के भीतर छिपा हुआ है। सपन से जागने पर सपन की बात याद रहती है, पर सपन में जागने की बात या दूसरे सपन की बात नहीं याद रहती। ठीक इसी तरह से इस जीवन में दूसरे जन्म की बात याद नहीं रहती है। यदि असंख्य जन्मों की बात याद रहती तो यह जीवन इतना सुखमय ना होता। सपन में यदि जागृत अवस्था की बातें याद रहती तो मनुष्य कभी सुख की नींद ना सो सकता। अनेक जन्म की बातें याद ना रहने का ही रहस्य है। तुम स्वयं सबके कारण हो। सब नियम और कानून तुम्हारे बनाए हुए हैं। जीवन और मृत्यु के पूर्वोक्त सिद्धांतों को तत्व से समझो। बिना इसे समझे हृदय में सच्ची शांति नहीं आ सकती। सपन का शरीर सूक्ष्म होता है और जागृत अवस्था का स्थूल। सपन के शरीर को हम नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं। सपन का पैर जब दौड़ता है तब यह स्थूल पैर हिलता भी नहीं। सपन का हाथ में ग्रहण करता है और यह स्थूल हाथ पड़ा रहता है। सपन में सपन की सूक्ष्म आँख देखती है और यह स्थूल आँख बंद रहती है। इन बातों का अनुभव यह सिद्ध कर रहा है कि सपन का सूक्ष्म शरीर अलग है, वह एक दूसरा ही शरीर है, पर है हमारी ही। ऐसा ही होता भी है। जैसे यह जागृत अवस्था में सत्य मालूम होता है, ठीक उसी तरह से वह सपन अवस्था में भी सत्य मालूम होता है। अपनी अपनी अवस्था के लिए दोनों सत्य और उपयोगी हैं। स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर मिलता है और सूक्ष्म के बाद स्थूल। शरीर और आत्मा दोनों अमर है। जागृत अवस्था में जब काम करते करते मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, और जब सोते सोते थक जाता है तो जाग उठता है। जीवन मरण का यही रहस्य है। इसे तत्व से समझो, इस पर खूब विचार कर लो। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा साधारण वस्तु नहीं है। यह वह सिद्धांत है, यह वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य सुख ही नहीं
सच्ची शांति का भी अनुभव करता है। एक ही मनुष्य पहले बच्चा था, बालक था, फिर वही युवा और फिर वृद्ध होता है। यह प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले बच्चे थे। पर बचपन की बातें, जब तुम 1-2 वर्षों के थे, तुम्हें स्मरण नहीं है, तो क्या आप बच्चे थे ही नहीं? पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उनका संस्कार बहुत पुराना है, नहीं तो जन्म लेते ही यह बातें ना आते। बालक जन्म लेते ही पूर्व जन्म की बात सपन में स्मरण कर बात देखकर हंसता है, क्योंकि इस जन्म में या जागृत अवस्था में अभी ना हंसता है, ना उस बात को समझता है जिस पर हंसा जाता है। अवस्था और दशा बदलती रहती है, पर मनुष्य कभी नहीं मरता। एक आत्मा दूसरे के साथ मिलती भी नहीं। सबका अलग अलग अस्तित्व है, किसी की मृत्यु नहीं होती। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था की तरह जीवन और मरण भी एक अवस्था है। इस ज्ञान को समझो। यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। यह जब किसी आधार पर पड़ता है तभी इसे देख सकते हैं। घर के भीतर खिड़कियों में से प्रकाश की रेखा निराधार भी चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है, पर यह भी निराधार नहीं है। कमरे के अंदर जो त्रस्सरेणु उड़ रहे हैं, उन्हीं पर पड़ने के कारण वह चमकती है। प्रकाश बिना आधार के नहीं होता। इसी तरह से आत्मा भी कभी बिना शरीर के नहीं रहती। जीवन के समय जैसे स्थूल शरीर होता है, ठीक उसी तरह से मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर वैसा ही होता जैसा उसके पहले स्थूल शरीर था, और फिर जन्म लेने पर स्थूल शरीर वैसा ही होता है जैसा सूक्ष्म शरीर रहा। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। जागृत अवस्था का जैसा शरीर होता है वैसा ही स्वप्न का शरीर बनता है, और स्वप्न के अनुसार जागृत अवस्था का पर कभी कभी या क्रमश परिवर्तन भी होता है। यदि इस चक्र में इच्छा शक्ति और अपने संकल्पों का प्रयोग ना किया जाए तो यह नियम अनुसार होता रहता है, पर इच्छा शक्ति, आत्मबल और योग बल से इस चक्रों को रोक सकते हैं। हम इस शरीर को जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। बिना सत्य ज्ञान के मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक तुम जीवन मुक्त नहीं होते तब तक सच्चा आनंद, सच्चा सुख और सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। भूत और देवी देवता। भूत कहीं किसी अदृश्य लोक में होते हैं या नहीं, इसे जानने या ना जानने से मनुष्य का कोई लाभ नहीं है। यदि आप किसी अदृश्य लोक में उनका होना मानते हैं तो मानिए, पर इस बात को निश्चय जानिएगा कि ये मृत मनुष्य जीवित मनुष्यों को किसी तरह से कष्ट नहीं दे सकता। कष्ट का कारण अपना वह मन है जिसमें यह झूठी भावना, झूठी कल्पना और झूठा विश्वास समाया हुआ है कि भूत भी इस लोक की कोई वस्तु है। तुम्हारा सारा ज्ञान और सारी विद्या व्यर्थ है यदि तुम्हारे मन में भूतों पर अब तक विश्वास है।
जिसके हृदय में भूत है उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। तो किसी अदृश्य लोक में भूतों का होना स्वीकार करते हैं, उनसे भी हम निश्चित रूप से कहते हैं कि अब तक किसी ने भूतों को नहीं देखा। झाड़ी रही, ठूंठा वृक्ष रहा, कोई जानवर रहा, पर यह निश्चय है कि जिसे तुमने देखा भूत नहीं था। भूतों से डरने वाले यदि साहस करके यदि भूतों के निकट चले जाए तो सारा भेद खुल जाए। सच्चे और निर्भय मनुष्य कभी भूत नहीं देख सकते। जिसके हृदय में भूत है उनमें आत्मबल नहीं आ सकता। यदि हृदय में शांति और आनंद का अनुभव करते हुए जीवन मुक्त होना चाहते हो तो हर प्रकार के भूतों को हृदय से निकाल दो। भूतों के निकल जाने से हृदय में अपने सच्चे स्वरूप का प्रकाश होगा। भय, अज्ञान और अंधविश्वास अनेक प्रकार के भूतों की रचना करते हैं। बहुत से अज्ञानी इन भूतों को देवता कहते हैं, इन्हीं की पूजा भी करते हैं। अज्ञानियों के देवता वही है जो उन्हें डरा सकते हैं या जिनसे वह डरते हैं। दुख पड़ने पर या दुखों से बचने के लिए उनकी पूजा होती है। इन अज्ञानियों के देवता सताते हैं, बदला लेते हैं, भय दिखलाते हैं, दखज में डालते हैं और यदि उनकी पूजा ना हो तो क्रोध भी कर बैठते हैं। ज्ञानी और मुक्तो लोगों के हृदय से ऐसे भूत, देवता और ईश्वर का भाव निकल जाता है और जब अंधविश्वास का पर्दा हट जाता है तो अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप चमक उठता है। इस आत्मदेव के प्रकाश में शांति की हवा चलती और आनंद की वृष्टि होती है। जो पूजा ना पाने पर क्रोध करता और भय दिखलाता है वह ईश्वर और देवता कैसे है। अज्ञान हृदय में भय की मात्रा अधिक रहती है। इसी भय, अंधविश्वास और झूठी कल्पनाओं के भीतर ऐसे देवताओं, ऐसे ईश्वर और भूतों की सृष्टि होती है। जिसके हृदय में इस प्रकार के भय लगे हुए हैं वह मुक्त नहीं, बद्ध है। हृदय में जब तक भय है तब तक स्वतंत्रता और मुक्ति कहाँ। सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति के साथ ही सच्ची शांति और सच्चा आनंद है। भूतों के मानने वाले जिस तरह से भूतों को देखते हैं, जिस अंधविश्वास से भूतों द्वारा उनके अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, उसी अंधविश्वास और झूठी कल्पना से कभी कभी अनेक कष्ट छूट जाता है और विपत्तियां भी टल जाती है। पर यह सत्य है कि भूत कोई वस्तु नहीं, उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। उनके तमाम किस्तें गलत है। अपनी आत्मा ही अपने विश्वास के अनुसार अनेक रूप धारण करती है। अज्ञान, झूठी कल्पना और अंधविश्वास से ही आत्मा भूत होकर कष्ट पहुंचाती और मनुष्य के स्वभाव को डरपोक बना देती है। अंधविश्वास से हानि अधिक और लाभ कम होता है। अतः अज्ञान को दूर करो, अंधविश्वास को जलाकर, भय को हृदय से निकालकर अपने आत्मतत्व को पहचानो। बिना पहचाने भी जब यह अनेक देवी देवताओं के रूप में तुम्हारी सहायता करता है तो पहचानने पर और भी अधिक सहायता करेगा। अज्ञानवश अपनी आत्मा और अपने विश्वास को ही देवी देवता और भूतों के रूप में बदलकर लोग उनसे डरते और कष्ट उठाते हैं। सच्चा ज्ञान बतलाता है कि यह सब अपनी आत्मा ही है। ऐसा ज्ञान होते ही सब भय दूर हो जाते हैं, विपत्तियां टल जाती और अपनी आत्मा सर्वदा लाभ पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। अपनी आत्मा अपने को कष्ट नहीं दे सकती, कष्ट देता है अपना झूठा विश्वास।
आत्मा तो गुणों का भंडार, शक्तियों का खजाना और शांति तथा आनंद का समुद्र है। जोगियों को चाहिए कि इसे तत्व से पहचान कर इस शांति और आनंद के समुद्र में निर्भय होकर स्नान करें। एक मौलवी ने सपना देखा कि उनके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला शैतान आया। उन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़कर जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही नींद टूट गई। देखा कि वे अपनी ही दाढ़ी पकड़े हुए हैं और थप्पड़ भी उन्हीं के मुंह पर है। बात यह है कि यह शैतान मौलवी से अलग नहीं था। सपनों में हमारी ही आत्मा एक से अनेक रूप धारण कर लेती है। आत्मा ही सड़क बनती, आत्मा ही गाड़ी बनती, आत्मा ही खींचती और आत्मा ही उस पर सवार होती है। शैतान, भूत, देवी देवता और जड़ चेतन सारा संसार आत्मा की कल्पना है। जिसका जैसा ज्ञान है, जिसकी जहाँ तक पहुँच है, उसके अनुसार वह अपने ईश्वर, देवी देवता और भूत प्रेत की कल्पना कर लेता है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान उन्नति करता गया, वैसे वैसे मनुष्य का ईश्वर भी उन्नति करता गया। पहले जब भूतों का सेवक था, वह उन्नति करके देवताओं का और ईश्वर का सेवक हो गया। वही एक से अनेक हो गया है। आत्मा निष्पाप और पवित्र तथा आनंदमय है। अतः सारा संसार पवित्र, निष्पाप और आनंदमय है। योग। जैसे हिमालय के निकट जाने पर ठंडी हवा शरीर को स्पर्श करने लगती है, उसी तरह से आत्मा की ओर झुकते ही ब्रह्मानंद और शांति की हवा हृदय को स्पर्श करने लगती है। थोड़ी देर के लिए सांसारिक तापों से जला हुआ हृदय शीतल हो जाता है। यही कारण है कि सबकी गति आत्मा की ओर है। यह मत जानो कि योग व आत्मज्ञान से मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। यह गृहस्थाश्रम के योग्य नहीं रहता या उससे सांसारिक काम ही नहीं हो सकते, कभी नहीं। जिस तरह मनुष्य रात्रि में सोकर फिर से काम करने के लिए योग्य और श्रम रहित हो जाता है, उसकी इंद्रियां ताजी और मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह दिन में एक बार कुछ देर के लिए आत्मा में चित्त लगाने से, सांसारिक विषय से सर्वथा अलग हो जाने से, योगावस्था में पहुंचकर समाधि का शांति सुख भोग लेने से शरीर में एक नवीन शक्ति, नवीन उत्साह और नवीन जीवन उत्पन्न होगा, जिससे तुम अपने कर्तव्यों का इस खूबी से पालन करोगे कि सांसारिक लोग उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। योग मनुष्य को मुर्दा नहीं बनाता, किंतु जीवन डालता है। योग से मनुष्य की शक्ति क्षीण नहीं होती, किंतु पुष्ट होती है। योग से शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ प्रबल होंगी और हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होगा। सच्ची शांति देने वाला ज्ञान योग ही है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म ज्ञान कहता है कि विषयों में आसक्त मत हो, तुम उनके वशीभूत मत हो, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उससे अलग हो जाओ या उसका उपभोग ही ना करो, कभी नहीं। जो मक्खी अत्यंत आसक्त होकर मधु पर कूद पड़ती है, वह उसे भोग नहीं सकती, वह उसी मधु में लपट कर मर जाती है। देखो, मक्खी आई तो थी मधु को भोगने, पर मधु ने ही उसे भोग लिया। आई तो थी मधु को खाने, पर मधु ने उसे ही खा लिया। कैसा आश्चर्य है। परंतु एक बुद्धिमती मक्खी आती है, वह आसक्ति रहित होकर मधु के किनारे मधु से अलग बैठ जाती है और मधु को पेट भर खाकर उड़ जाती है। अतः यदि तुम्हें विषय को भोगना है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, तो विषयों की आसक्ति छोड़ दो। उसके अत्यंत प्रेम से
अलग हो जाओ, उसके पास इस प्रकार से रहो मानो तुम उसके किनारे हो। यह केवल सुन लेने या कह देने की बात नहीं है। आज ही से इसका साधन आरंभ कर दो और देखो कि तुम्हारी आत्मा के भीतर कैसे विचित्र और शांतिदायी आनंद उमड़ रहे हैं। इसी आनंद की उमंड को ब्रह्मानंद की उमंड और उसकी लहर कहते हैं। नदी आनंद की सामग्री है, आनंद की जगह है, पर यह आनंद वही उठा सकता है जो नदी के ऊपर तैर रहा हो, जो उस नदी से निकलकर उसको बस में करके उसके मस्तक पर घूम रहा हो, जो एक प्रकार से उससे पृथक और अलग हो। पर वही नदी उस मनुष्य के लिए नरक दुखदायिनी और मौत हो जाती है जो उसके भीतर हो। ठीक यही दशा इस संसार रूपी नदी की भी है। यह संसार स्वर्ग है, आनंददायी है और अमृतत्व को देने वाला है, पर उसी मनुष्य के लिए जो इसको बस में कर, इससे विरक्त रहकर, इसमें से निकलकर इसके ऊपर विचर रहा है, इसके ऊपर तैर रहा हो। क्या आप नहीं जानते कि पोखरे के भीतर कीचड़ होता है और ऊपर फूला हुआ कमल? उसी जल और कीचड़ से उत्पन्न होकर कमल क्यों इतना सुंदर, सुढ़ल और सुगंधित है? इसीलिए कि वह पानी में रहते हुए भी पानी से अलग और बिलग है। तुम लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने संसार को नहीं भोगा है, किंतु संसार ही ने उन्हें भोग डाला है। अन्न को नहीं खाया है, किंतु अन्न ही ने उन्हें खा डाला है। इसका यह कारण है कि शरीर और मन तुम्हारे गुलाम नहीं, किंतु तुम ही उनके गुलाम हो। अब ये तुम्हारे बस में नहीं, तुम उनके बस में हो। रोते क्यों हो? सारी दुर्बलता, सारे बंधन, सारी आपत्तियां और सारे रोग तुम्हारे ही बुलाने से आए हैं। तुमने स्वयं उनको निमंत्रण दिया है, नहीं तो सारा संसार तुम्हारे लिए है, तुम संसार के लिए नहीं। शरीर और मन तुम्हारे गुलाम हैं, तुम उनके मालिक हो। विचार करो, इस संसार के बनाने वाले मालिक और ईश्वर तुम ही हो। अपनी अज्ञानता से दुर्बल, रोगी और नीच बने हो। योग समाधि। कभी कभी हम लोग का मन तत्व विचार में, सत्य की खोज में व वैज्ञानिक रहस्य के उद्घाटन में इस प्रकार से तन्मनस्क हो जाता है कि वह थोड़ी देर के लिए संसार से सर्वथा अलग हो अपने विचार में ही तन्मय होता है। इसी अवस्था को योग विद्या में विचार धारणा कहते हैं। इसके बाद ज्ञान समाधि की अवस्था आती है। ज्ञान समाधि की अवस्था वो है उस समय प्राप्त होती है जिस समय पूर्वोक्त विचार तन्मय पुरुष अपने लक्ष्य स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर नीचे आने की बात व संसार की बात भूल जाता है। कभी कभी वैज्ञानिक लोग अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर अपने मंतव्य विषय को जानकर मन में इतने प्रसन्न होते हैं कि उसी समय नीचे आ जाते और धारणा पद से च्युत हो संसार में गिरकर आनंद से उछलने लगते हैं। इन लोगों को ज्ञान समाधि प्राप्त नहीं होती, किंतु ज्ञान धारणा तक पहुंचकर नीचे गिर पड़ते हैं। यह अवस्था प्रायः उन तत्ववेताओं की हुआ करती है जिनका मन ब्रह्मज्ञान को छोड़कर प्राकृतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान व सांसारिक आविष्कारों की ओर झुकता है। जिसका विचार मनस्तत्व की ओर झुकता है,
जो ब्रह्म विचार में लगता है वह कभी कभी एक ऐसी दशा को प्राप्त होता है, एक ऐसी वस्तु को पा जाता है जो सुख दुख से पैर सच्चिदानंद रूप शांतिमय परम पद और सर्वोत्तम पदार्थ है। वह एक ऐसा पदार्थ है और एक ऐसी वस्तु है जिसे आप वास्तव में वस्तु व पदार्थ भी नहीं कह सकते। वहाँ वस्तु और अवस्तु कुछ नहीं, वह दूसरी चीज नहीं, केवल आपकी सच्ची आत्मा है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य जिस अनिर्वचनीय ज्ञान और आनंद को प्राप्त होता है वह ऐसा ज्ञान है कि ना उसे जानकर मनुष्य सुखी होता ना दुखी ही होता है, किंतु निज ज्ञान स्वरूप अपने आप को प्राप्त हो समाधि में स्थित हो जाता है। सुख व दुख दोनों ऐसे पदार्थ है कि इनका संसर्ग होते ही मनुष्य समाधि से व अपने सहज स्वरूप से गिर पड़ता है। यही कारण है कि पदार्थ विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान के ज्ञात्वा यद्यपि उसी जगह से उसी अवस्था के निकट से अपने नवीन आविष्कारों को लाते हैं पर उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। पर यह बात याद रहे कि बिना आत्मपद योगपद या समाधि के निकट गए आप किसी नवीन और आश्चर्यजनक यंत्र का भी आविष्कार नहीं कर सकते हैं। अतः योग और शांति में स्थित होना सबके लिए आवश्यक है। शांति की अवस्था ब्रह्मज्ञान और विज्ञान की कुंजी है। योग की पूर्वोक्त अवस्था तक पहुँचने वाले अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, पर जिस प्रकार से अन्य देश वालों के लिए इस समाधि तक पहुंचना कठिन है, उसी तरह से भारतवासियों के लिए इस समय किसी नवीन यंत्र का आविष्कार करना कठिन है। कारण यह है कि प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत सी सामग्रियों, रुपयों और एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है जिसे वैज्ञानिक अपने अनुभव किए हुए ज्ञान की परीक्षाओं में बिना किसी रोक-टोक के लगा सके। भारतीय वैज्ञानिक के पास रुपया नहीं है। पदार्थ विज्ञान की शिक्षा भी बिना सामग्री के या बिना एक बड़ी प्रयोगशाला के नहीं हो सकती, पर ब्रह्म विचार के लिए उस अत्युत्तम सुख और सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए रुपयों, सामग्रियों एवं कष्टसाध्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो कुछ तुम्हारे पास है उसे भी त्याग कर ऊपर उठ जाने की आवश्यकता है। योग का स्वरूप केवल त्याग है। 1 घंटे के लिए सब कुछ त्याग कर सब विचारों को निकालकर एक आसन में बैठ जाओ। इंद्रियों से चलना, काम करना, देखना, सुनना और बोलना सब कुछ त्याग दो। शुभ व अशुभ, अच्छा व बुरा, किसी प्रकार का विचार जो मन के भीतर घुसे उसे वही त्याग दो। इसी प्रकार से प्रत्येक भावना को मन से निकालते जाओ। अंत में वही बच रहेगा जो तुम्हारा इष्ट है। यह भी स्मरण रखना कि अंत में वह भावना भी त्यागनी पड़ेगी जिस भावना से तुमने सबका त्याग किया है। जब तक चंचलता नहीं छोड़ोगे, जब तक विषय के दास बने हो, जब तक मन रूपी मदारी तुम्हें विषय वासना रूपी डोरी में बांधे हुए नाचा रहा है, तब तक तुम्हें वह अनाहत ध्वनि कभी श्रवण गोचर नहीं हो सकती जिसके सुनने से आनंद और शांति की लहर उठती एवं हृदय में अमृत की वर्षा होती है। यह अंतःकरण एक बहुत बड़ा सरोवर है।
इसमें जिस समय वासना रूपी पत्थर गिरता है, यह चंचल हो उठता है और आनंद स्वरूप परमात्मा की छाया लुप्त हो जाती है। तुम योग को बहुत कठिन समझते हो, पर यह बात नहीं है। वह संसार के सारे कामों से सरल और आसान है। कठिन तो वह कार्य है जिसके करने में किसी सामग्री की आवश्यकता हो, किसी पदार्थों को खोजना हो, किसी को ग्रहण करना हो, कहीं जाना हो। पर यह तो वह वस्तु है जो तुम्हारा साक्षात स्वरूप है, तुम्हारे पास है। इसमें किसी वस्तु को ग्रहण करना नहीं, किंतु जो कुछ तुम्हारे पास है उसे त्याग देना है। तुम्हें सोचो, बटरने, बचाने और रक्षा करने में जो कठिनाई है वह त्यागने, छोड़ने और फेंक देने में कभी हो सकती है? कभी नहीं। तुमने जो कुछ जमा कर रखा है, तुम जिसे पकड़े बैठे हो उसे वही छोड़कर उठ जाओ। योग वही योग है, वही त्याग है। जिस समय ऊपर की ओर चलोगे, पहले तुम्हें कुछ घबराहट मालूम होगी। ऐसा बोध होगा मानो अब हमारा प्राण निकल जाएगा। पर कर्मवीरों को इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस घबराहट में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। केवल शंका से अपने को एक नई अवस्था में देखकर, एक नई घटना को देखकर घबराहट होती है। पर यह दशा भी पहली ही बार होती है, दूसरी बार से नहीं। फिर वह भी अपने घोर का मार्ग हो जाता है। जिस समय तुम धैर्य धारण करके निशंक हो ऊपर चढ़ जाओगे, तो तुम्हें वह ज्योति दिखाई देगी जिसे देखकर तुम अपार आनंद में मग्न हो जाओगे। यह वह लोक है जहाँ शीतल प्रकाशपूर्ण तारों के समान श्वेत और तेजपूर्ण मोतियों की वर्षा होती है और साधक अमृत के समुद्र पर लौटता हुआ विदित होता है। जय जीव।